परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स देता हूं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, इस चर्च की तरफ से। एज अ फाउंडर ऑफ दिस मिनिस्ट्री मैं आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, आशीष लेकर आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, नया साल कुछ करने का साल है। मेरा विश्वास है इस साल खुदावंद आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली तंदुरुस्त रखेगा। आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ोगे। इस साल आप यीशु मसीह के नाम में अपने अच्छे पार्टनर को ढूंढ पाओगे। आप बीमारी से बाहर निकलोगे, कर्जे से, गरीबी से, हर एक कर्ज से, हर एक शराब से बाहर निकलोगे। परमेश्वर आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। खुदावंद की योजनाएं आपके लिए जो अच्छी और भली है आज आपकी ज़िंदगी में पूरी होने पाए। हालेलुया। नए साल में परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान बनाया है और आपने नए साल में अब वैसे नहीं आना है जैसे आप पहले थे। बाइबल में जैसा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो नई हो गई। पुरानी बातें बीत चुकी है, जैसा कि यशायाह 43 उसके वर्स 18 में लिखा है कि मैं कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ। गॉड इज़ गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। परमेश्वर कुछ अजब और गजब और नया करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। आपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस नए साल में एंट्री की है तो खुदावंद आपको जीत देगा, खुदावंद आपको ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर आपको एक फलवंत पेड़ की तरह, एक फलवंत विश्वासी की न्याय खड़ा करेगा और आपके विरोधी, आपके दुश्मन आप पर कभी भी आप पर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए ठहराया है। आप पूंछ नहीं सर बनोगे। आपका बिजनेस, आपकी आत्मिक ज़िंदगी, आपका परमेश्वर के साथ संबंध पूंछ नहीं सिर होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्रिश्चियन लोग इस साल तरक्की पाएंगे। मसीही लोगों के इस साल हिस्टोरिकली वर्क होंगे, काम होंगे। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे और बिजनेस तौर पर मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पॉलिटिकल तरीके से, राजनीतिक तौर से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस साल तरक्की करेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग इस साल राजनीतिक तौर पर बहुत सारे ओहदों को ले लेंगे और इस साल खुदावंद बड़े तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। और जितने भी कमज़ोरियों से गुज़र रहे हैं, परमेश्वर आपको मजबूत देगा। आपके टखनों में, आपकी घुटनों में, शरीर में बल आएगा। खुदा का आत्मा आपको हयात के साथ, हिम्मत के साथ इस साल खड़ा करेगा। बहुत सारे लोग नया बिजनेस शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको इस्राएल की फलवंत दाख की बारी की तरह न्याय आपको ब्लेस करेगा और आपके जीवन को अब बहुतायत से आशीषित करेगा। आपने परमेश्वर में बने रहना है। जैसा कि मैंने आपको वचन में बताया है कि पुरानी बातें बीत गई, अब वो नई हो गई। पुरानी चीज़ों को आपने भूल जाना है। कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता है उसकी तरफ ध्यान ना दें। आपने कितने पाप किए, लास्ट ईयर आपने क्या खोया, क्या पाया, आपको क्या घाटा पड़ा, लास्ट ईयर आपका जीवन कैसा था, उन सारी चीज़ों को भुलाना है। वो सारे पाप, दलिद्रता, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी असफलताएं जो 2020 में थी, आपकी वो सारी असफलताएं अब यीशु मसीह के नाम में सफलताओं में बदलेगी, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है। आपका पापमय जीवन, आपका नुकसान वाला, आपका लॉस वाला जीवन अब प्रभु यीशु के नाम में बेनिफिशियल होगा। आप ब्लेसिंग की तरफ बढ़ने वाले लोग होंगे। पुरानी बातों को याद ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस्राएली लोग मिस्र में 400 साल तक गुलाम रहे और हर रोज जब वो रात को सोते थे मिस्र में, वो यही चिल्ला चिल्ला के दुआ करते थे, चिल्ला चिल्ला के खुदा से कहते थे कि हे परमेश्वर, हमें इस बंधुआई से निकाल, इस गुलामी से हमें बाहर निकाल, हम इस मिस्र में नरक में झोंक दिए गए हैं। एवरी डे वॉज
लाइक अ हेल फॉर द इजराइलिटीज। इसराइलियों के लिए एक एक दिन नरक के समान था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा नबी को खड़ा किया और मूसा मिस्र में जाकर बड़े चमत्कारों को परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेजेंट करता है, परमेश्वर की सामर्थ से बड़े चमत्कारों को दिखाता है। फिरौन का मन फिर भी हार्ड रहता है, लेकिन परमेश्वर आखिरी प्लेग, आखिरी महामारी जो वहाँ पर भेजता है, पहलोठों को मारने वाली, उस महामारी के बाद जब मौत का फरिश्ता आता है और सब पहलोठे मर जाते हैं, तो फिरौन का मन नम्र होता है और मूसा मिस्र से इसराइलियों को निकलकर बाहर आता है। और बाइबल बताती है 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे, जंगल में फिरते रहे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों की अगुवाही की, लीडिंग की, लेकिन एक वक्त आया जब मूसा भी मर गया। फिर परमेश्वर ने यहोशुआ से, जो मूसा का असिस्टेंट था, उससे बात की और उससे कहा, यहोशू देख, जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे साथ भी रहूँगा। जिस तरह से मैंने मूसा को इस्तेमाल किया मैं तुझे भी इस्तेमाल करूँगा। जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप मूसा के साथ चलता रहा, यहोशू मैं तेरे साथ भी चलूँगा। तू मेरी आज्ञाओं को मान, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर और देख, मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊँगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है। मेरे प्रियो, खुदा ने यहोशू से बात की और यहोशू को एक आज्ञा दी कि तू इस्राएली लोगों का खतना करना। खतना होता है, इंग्लिश में कहते हैं सरकमसाइज करना, जिसको हम सुन्नत भी कहते हैं। सुन्नत होती है कि जो मेंस होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके गुप्त अंग के ऊपर खलड़ी को उतार देना। एक चाकू के साथ, किसी शार्प धातु के साथ उसके अंग के ऊपर से खलड़ी को उतार देना, उसे हम सरकमसाइज यानी खतना कहते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि तू जितने भी इस्राएली हैं उनकी खलड़ी को उतारना, उनको सरकमसाइज करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्यों यहोशू को उनका सरकमसाइज, उनका खतना करने के लिए कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं इन लोगों को उस देश में लेकर जा रहा हूं जो देश मेरा है, जो देश आशीषों से भरा हुआ है, जो देश पुराने की तरह नहीं नए की तरह है। मैं उस देश में लेकर इन्हें जा रहा हूं जो जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है। वो देश जहां पर खुशी है, प्रभु की प्रेजेंस है। उस देश में गरीबी का इन्हें मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो ब्लेसिंग से भरा हुआ देश है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोशू को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि इसराइलियों का खतना कर। मेरे प्रियो, पहले भी इसराइलियों का खतना हो चुका था। जब आप यहोशू उसके 5 अध्याय में पढ़ोगे, आप वहां पर लिखा है पहले भी इसराइलियों का खतना हो चुका था, लेकिन 40 साल के सफर की वजह से जो शूरवीर बनाए गए थे, जो दूसरे देशों से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए योद्धा तैयार किए गए थे, लंबा सफर होने की वजह से बहुत सारे रास्ते में नष्ट हो गए, मारे गए। लेकिन अब कुछ न्यू लोग थे जिनका खतना नहीं हुआ था और परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि उनकी सरकमसाइज, उनका खतना करो, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि बिना खतने के मैं इन्हें उस देश में नहीं लेकर जाऊंगा। बिना खतने के मैं उस देश में इन्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा जो आशीषों से भरा हुआ है। आपको पता है, जो खतना होता है, इट्स नॉट अ इजी एंड इट इज नॉट अ कंफर्ट। ये कोई आसान काम नहीं है। खतना एक बहुत ही पेनफुल काम है, पेनफुल एक्ट है। वचन में जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने, 5:2 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। जब किसी व्यक्ति का खतना किया जाता है तो उसके गुप्त अंग के ऊपर जो खलड़ी होती है, उस खलड़ी को उतार दिया जाता है और वो बहुत पेनफुल, बहुत दर्दनाक होता है, बहुत सारा लहू बहता है। ये खतना जो है एक सैक्रिफाइस को, एक बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। ये जो खतना है, ये एक चीज को जो फालतू है, एक ऐसी चीज को खुदा सेपरेट कर रहा है जो उनको परिपक्व करेगी। परमेश्वर उनको मजबूत करेगा। परमेश्वर देखेगा कि कौन इस दर्द को सह सकता है। याद रखें, बिना पेन के, बिना दर्द के आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाओगे।
आपको थोड़ा सा दर्द सहना होगा, लेकिन आप उस दर्द के बाद, उस सेक्रीफाइस के बाद एक आसान और कंफर्ट वाली जगह पर पहुंच रहे हो। मेरे प्रियो, आप नए साल में दाखिल हो चुके हैं और याद रखें, परमेश्वर आज आपका खतना करना चाहता है। परमेश्वर कहता है काट डालो उस बैड स्किन को अपनी ज़िंदगी से, काट डालो उस बैड मन को अपनी ज़िंदगी से, काट डालो उन पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगी से जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। उन विचारों को अपनी लाइफ से दूर करो जो आपको असफल बनाते हैं। उन बुरी बातों को, उन बुरे लोगों को, उन बुरी संगतियों को अपनी ज़िंदगी से दूर करो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करती है। आज परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, खतना कर दो, खतना कर दो उस हाथ का जो आपसे पाप करवाता है, खतना कर दो उस आंख का जो आपको बुरा देखने के लिए मजबूर करती है, खतना कर दो उस मन का जो बुरे विचार पैदा करता है, खतना कर दो उस बुरे मन का जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। उन लोगों का खतना कर दो, उनको अपनी जिंदगी से काट दो जो परमेश्वर की प्रेजेंस से जाने के लिए आपको रोकते हैं। परमेश्वर ने कहा, उन्हें कह दे कि अगर तुम्हें कनान में जाना है तो तुम्हें खतना करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी स्किन का, आपकी खलड़ी का खतना नहीं, आपके हृदय का खतना करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू सर्कमसाइज योर हार्ट, योर सोल एंड स्पिरिट। परमेश्वर तुम्हारे मन को सर्कमसाइज करना चाहता है। जैसा कि रोमियो उसके 2 वचन में लिखा है कि जो शरीर का खतना करते हैं, शरीर का खतना करने का तब भी फायदा है जब तुम व्यवस्था के अधीन होते हो, लेकिन अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब तुम आत्मा के अधीन हो। हालेलुया। अब तुम्हारे दिल का खतना हो चुका है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारा दिल सीधा है, तुम्हारा मन अब सीधा है, तुम्हारी आंख अब निर्मल है, तुम्हारा हाथ अब कट चुका है, पाप करने वाला नहीं है। हालेलुया। जैसा कि प्रेरित पौलुस रोमियो उसके 12 अध्याय में कहता है, इसलिए हे प्रियो, मैं प्रभु में तुम्हें स्मरण करा के, याद करा के कहता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सैक्रिफाइस योर हार्ट, सैक्रिफाइस योर, अपने आप को आप परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो। मेरे प्रियो, इस साल खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इस साल खुदावंद आपको चमकाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आप बस अपना जीवन उसके सामने रख दो, बलिदान कर दो, खतना कर दो अपने जीवन का। फिर देखो खुदावंद कैसे आपको इस्तेमाल करता है। अपनी जिंदगी को पवित्र करें, सैंटिफाइज करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आपने इस सेवकाई के साथ खड़े होना है, इस मिशन के विजन के साथ खड़े होना है। जब आप वादा करेंगे कि अपोस्टल जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम सर्कमसाइज करते हैं, हम उस खलड़ी को काट देते हैं जो पाप की खलड़ी है, जो विरोधता, ईर्ष्या, वैर विरोध, दूसरे को क्षमा ना करने वाली खलड़ी है। हम उसे उतार देते हैं अपनी लाइफ से और हमें नया मन, नई खलड़ी खुदावंद देगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर का बड़ा रिवाइवल आपकी ज़िंदगी में आएगा और प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि चकमक की छुरियाँ बनाकर, वेरी शार्प नाइफ, बहुत तीखा एक नाइफ लेकर उनकी खाल को उधेड़ दे, उनकी चमड़ी को काट डाल। परमेश्वर परख रहा है, परमेश्वर एक प्रजा को अलग कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोग कनान में दाखिल हो जाएं जो लोग मेरे नहीं हैं। मेरे लोग वही हैं जो सुन्नत हो चुके हैं, जिनका खतना हो चुका है। मेरे लोग वही हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो लोगों, परमेश्वर कहता है कि सुन्नत का मतलब है सेपरेटेड किया जाना। आप दूसरों की तरह नहीं हो, आपको खुदा ने सेपरेटेड कर दिया है। परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल मकसद के लिए चुन लिया है। हालेलुया। आज जितने भी अपने जीवन में सफरिंग कर रहे हैं, अभी तक आपका खतना नहीं हुआ है, आपका दिल अभी तक खुदा के साथ प्योर नहीं है, आप डबल माइंडेड हो। यू केयर अबाउट पीपल, यू केयर अबाउट अदर्स थिंग्स। आप दूसरों के लिए सोचते रहते हो और परमेश्वर की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि
वही लोग कनान में एंटर हो पाएंगे जिनका खतना होगा। आज ओल्ड थिंग हैज़ गॉन एंड न्यू हैज़ कम, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई हैं, अब सब नई हो गई हैं। जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके पास है, वो आपके डिसीज़न को देख रहा है। जल्दी से फैसला करें, जल्दी से डिसीज़न लें, देर ना करें, लेट ना होएं। परमेश्वर चाहता है आपका फैसला आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को ब्लेस करेगा और आपके फैसले के द्वारा आप हाईएस्ट एंड हाईएस्ट एंड हाईएस्ट प्लेस पर एक अचीवमेंट को, एक बड़ी विक्ट्री को, जीत को हासिल करेंगे। हो सकता है आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर अभी आपको प्यार करता है। जब तक आप जिंदा हैं, गॉड स्टिल वेटिंग फॉर योर डिसीजन। परमेश्वर अभी आपके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे लोग इस साल में एंटर हुए, कुछ लोग पब में थे, क्लब में थे, शराब पीकर, डीजे पर, दूसरे बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करके इस साल में एंटर हुए। मैं नहीं जानता हूँ कि उन लोगों ने क्या सोच कर यह किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जिन लोगों ने परमेश्वर की हजूरी में इस साल को एंटर किया है, वो लोग कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग जीत पाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उस लेवल को हासिल करेंगे जो लेवल परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी पुरानी चीज़ें आपसे दूर कर दी जाए, क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है जो गुद्दे गुद्दे अंग अंग को काट देता, अलग अलग कर देता है। आपके विचार और आपका आत्मा बराबर नहीं चल सकते हैं। आपके विचार, आपका मन, आपकी इच्छाएं, साथ में आप पाप करें, साथ में आप परमेश्वर के साथ चलें, आप शैतान को भी मानें और परमेश्वर को भी मानें, परमेश्वर नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा, अगर परमेश्वर है तो वो उसको काटेगा, सेपरेटेड करेगा और चाहेगा कि आप पूरी रीति से, अच्छे तरीके से सिर्फ परमेश्वर को प्यार करें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। मेरा विश्वास है ये साल ब्लेसिंग का साल है, रिवाइवल का साल है। गॉड इज़ गोइंग टू यूज़ यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे, आपका बिजनेस, हर एक चीज़ हाईएस्ट लेवल पर ब्लेस होगी। आपने स्ट्रगल किया है तो खुदावंद ने उस बीज को देखा है जो बोया है आपने, और आज वक्त है उसका फल पाने का।